जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के 24वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन कथाओं को सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है, जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं, मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। बस एकमात्र मनुष्य भगवान पर विश्वास कर ले तो उसका हर काम सिद्ध हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन भर सब पर विश्वास करता है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन जिसे भगवान पर विश्वास हो जाता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और कार्तिक मास में जो भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से नियम पूर्वक भक्ति करता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और जिसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ और प्राप्त होने योग्य शेष नहीं रहता है, क्योंकि जिसके पास भगवान की भक्ति है, जिसके मन में भगवान की भक्ति है, जिसका मन प्रभु चरणों में लगा हुआ है, भगवान उसकी हर आवश्यकता को अपने आप पूरी कर देते हैं। तो कार्तिक मास महत्यम के 24वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे हैं कि हे प्रिय, देवऋषि नारद जी के श्रीमुख से इस कथा को सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देवऋषि नारद जी का भली भांति पूजन किया है, तत्पश्चात उन्हें विदा किया है। वो कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे कार्तिक मास की इन कथाओं को सुनने का सुअवसर मिला है। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। देवऋषि नारद जी वहां से विदा हुए हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए सत्यभामा से कहने लगे हैं कि हे सत्यभामे, पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ किसी समय माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जहां पाप नाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। वहां कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ब्राह्मण ने उन सब को देखा है और अपना सामान बेचता हुआ वह 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर स्नान, जप और देव अर्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णव भक्तों के श्रीमुख से भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन सुनता था। इस प्रकार नर्मदा जी के पावन तट पर रहते हुए उसको जब 1 मास बीत गया, तब एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने काट लिया। इससे विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हुई है। यमदूत उसे बांध कर ले गए और कुंभी पाक में डाल दिया गया। वहां उसके गिरते ही सारा कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई अग्नि ठंडी हो गई थी। तदनंतर यमराज इस विषय में पूछताछ करने लगे। इतने में ही देवऋषि नारद जी वहां पर आए और इस प्रकार कहने लगे कि हे सूर्य नंदन, यह नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। और यह धनेश्वर नाम का ब्राह्मण तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के पास में रहा है। वह उनसे कथा सुनता था, भगवान के नाम का संकीर्तन सुनता था, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रतिदिन दर्शन करता था। अतः यह उन सब के पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य की प्राप्ति हुई है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे हैं कि ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी वहां से चले गए हैं। तब प्रेत राज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर उन सब को दिखलाते हुए कहा कि हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा यमदूतों द्वारा पकाए जाते हैं। इन नरकों के पृथक पृथक 84 भेद हैं। तुम्हें कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ था।
तुमने उनके साथ 1 मास बिताया था, उसके फलस्वरूप तुम्हें पुण्य मिला है। उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेत राज उसे यक्ष लोक में ले गया। वहां जाकर वह यक्ष हुआ है। वही कुबेर के अनुचर धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी महाराज आज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी संध्योपासना के लिए माता के घर में चले गए हैं। और इधर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, यदि कार्तिक मास के व्रत करने के लिए अपने में सामर्थ्य नहीं हो तो अन्य उपाय से भी इसका फल प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण को धन देकर कार्तिक मास के व्रत के उत्तम फल को ग्रहण करो। शिष्य से, भृत्य वर्ग से, स्त्रियों से अथवा अपने किसी विश्वास पात्र मनुष्य से भी इस व्रत का पालन करवाएं। ऐसा करने से भी मनुष्य फल का भागी हो जाता है। जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया है वह भगवान का प्रिय हो जाता है। हे पुत्र नारद, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिसने अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दिया है वही शांति को प्राप्त करता है। क्योंकि जो भी भगवान से प्यार करता है उसके जीवन में परम शांति अपने आप आ ही जाती है। इस कारण हे पुत्र नारद, कार्तिक मास में अवश्य ही मनुष्य को भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा देना चाहिए। यही भवसागर से पार होने का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 24वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है, निष्कर्ष स्वरूप में बताया गया है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से मनुष्य अपनी मन चाही मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है और भगवान के चरणों में मन को लगाकर सदा के लिए परम शांति को प्राप्त हो जाता है और जीवन के अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसे भगवान का वैकुंठ धाम, गोलोक धाम मिल जाता है, जहां से पुनः दोबारा वापिस नहीं आना पड़ता है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।